देखिए आज का जो पेपर है ऑफलाइन एग्जाम आप लोग देने जाने वाले हैं, तो ऑफलाइन एग्जाम का जितना पेपर है अगर आप लोग करते हैं तो बेटर होगा। ठीक है, पता चलेगा कि ऑफलाइन एग्जाम कैसे होता था। ऑनलाइन में तो भाई पूरा भेड़िया धसान था। 7 जुलाई 2019 का पेपर आज का, और पूरे अच्छे तरीका से और फटाफट कोशिश करेंगे कि टोटल पेपर ही खत्म हो जाए। ठीक है, और आप लोग भी कोशिश करिएगा कि सहयोग करिएगा। ठीक है, प्रथम प्रश्न है, जेंडर पूछ रहा है कि भाई जेंडर जो होता है वो क्या होता है। जेंडर की बात करें तो सामाजिक नहीं होगा, हाँ सॉरी, हाँ जेंडर जो होगा क्या होगा, सामाजिक संरचना होगा। और लिंग जो पूछेगा वो क्या होगा, जैविक संरचना होगा। तो यहाँ जेंडर पूछ रहा था, क्या होगा, एक सामाजिक संरचना है। उत्तर आपका चला गया 4 पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास के व्यापक आयाम का सही पहचान करता है। देखिए सबसे पहले शारीरिक का विकास, उसके बाद संज्ञान, थोड़ा सा जानकारी आएगा। तब भाई जानकारी होगा तो थोड़ा सा समाज में घूमना फिरना शुरू कर देगा, तो उसको कहते हैं सामाजिक हो गया। और उसके बाद में संवेगात्मक होता है, डर, भय, प्यार, ये सब धीरे धीरे उसके अंदर आने लगता है। उत्तर आपका कौन होगा, बी होगा। नेक्स्ट और मजेदार प्रश्न है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आप सभी को पता है कि बुद्धि जो होता है कई प्रकार का होता है ना। बहुबुद्धि सिद्धांत आप लोग पढ़े होइएगा ना। तो बुद्धि बोला गया है कि बहुआयामी होता है। उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा, ए होगा। बुद्धि बहुआयामी है, उत्तर आपका ए पर चला गया। आगे बढ़े, कोशिश करिए। क्या 2 नंबर नहीं है, 3 पर आइए, आपको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, सुनते चलिए और कोशिश करिए कि 120 टोटल खत्म हो जाए। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। कौन होता है, परिवार। द्वितीय पूछे तो विद्यालय। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि क्या। पियाजे साहब का क्या है, देखिए बहुत बेटर चीज बोले थे पियाजे साहब कि बच्चा का जो सोच होता है वयस्कों से गुणात्मक होता है। क्या होता है, गुणात्मक। ये गुणात्मक वर्ड याद रखिएगा। बच्चा का सोच वयस्कों से क्या होता है, गुणात्मक रूप से होता है ना। मात्रात्मक वर्ड नेगेटिव होता है। नहीं, मात्रात्मक वर्ड नेगेटिव, आज दोनों साथ में रहे तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक में होता है कि कोई भी बच्चा होता है वो कितने से कितने वर्ष का होता है, बताइए आप लोग। 2 से 7 वर्ष, बहुत बेटर। इस अवस्था में होता है कोई भी बच्चा हो उसका एक जगह माइंड टिकता नहीं है। कभी ये सोचेगा, कभी वो करने का मन करेगा उसका, कभी आइसक्रीम खाने का मन करेगा, कभी किसी को पीट देगा, है ना, गुस्सा आ जाएगा। मतलब कि उसका सोच जो है, विचार जो है वो बदलते रहता है। बदलना को कहते हैं अनुकर्मण्यता। विचारों की क्या, अनुकर्मण्यता। समझ में आ रही है ना, एकदम अच्छे से समझिए, क्योंकि हम इसका डबल एग्जाम लेंगे। आप लोग काफी बेटर नहीं किए इसमें परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट तो बोला कि पुरस्कार दंड करना चाहिए, तो भाई हम ये काम जीवन में कभी नहीं करेंगे। बी बोला कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। ये मजेदार वर्ड है, उत्तर आपका बी हो जाएगा, सब बच्चा सीखेगा। चलिए, सी में आपका केवल बैठा था, डी में आपका निर्धारित वर्ड है। तो ऐसे ऐसे वर्ड को हम छुएंगे नहीं। और डी में एक और वर्ड है आर्थिक, जाने ना, आर्थिक वर्ड नेगेटिव होता है। सुनते चलिए, मजा आएगा आपको क्लास में, और थोड़ा सा एंजॉय करें, कोशिश करें कि आपको आपके अंदर से रुचि आए, है ना, अभिप्रेरणा जागे आपके अंदर। प्रश्न कहता है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस प्रकार से देखा जाता है। हाँ, जब प्रगतिशील है तो बच्चा सक्रिय होगा ना। बाकी में लिखा खाली सेलेक्ट नेगेटिव, छोटे वयस्क नेगेटिव, निष्क्रिय वर्ड नेगेटिव। क्या, चलो बहुत अच्छा। अगला है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम जो होता है क्या होता है भाई,
हाँ, एसएलसी का नियम दिए हैं उन्होंने, सोशल लैंग्वेज कल्चर, बोले तो समाज भाषा और संस्कृति के बारे में वाइगोस्की महोदय बोले हैं, तो हम इसमें कौन मारेंगे? बी मारेंगे। क्या मारेंगे? बी मारेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना जा रही है? बहुत अच्छा सेशन था ये 19 वाला, और शुरुआत कभी भी करें ना सीटेट की पढ़ाई तो इसी सेट से करना चाहिए। कहता है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये बताए आप सभी। हाँ, जीन पियाजे ने बोला कि बच्चा जो होता है ज्ञान को सक्रिय रूप में संचारित करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ये बात जीन पियाजे का कथन है, और एक कथन भाई तो रटना नहीं पड़ेगा ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ ये बताए जरा हमको। पुरस्कार दंड किनका होता है? पुरस्कार और दंड की बात कोलबर्ग साहब में था ना। चलिए, उसके बाद सी में प्रेक्षणात्मक वर्ड आपका है ना, और अनुसरण करना भी आपका नेगेटिव की बात किया है। अनुसरण बोले तो किसी को देख करके उसके अनुसार चलना, नकल हो गया एक प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न है कि चालक विकास दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी चालक विकास क्रम डैश से डैश होता है। विकास किस क्रम से? अस्तुल से सूक्ष्म होता है ना। पहले चलना सीखिएगा तब उंगली वाला काम करना आपको आएगा। अस्तुल बोलते हैं जिसमें शरीर का बड़ा भाग काम करे, सूक्ष्म कहते हैं जिसमें शरीर का छोटा भाग करे, जैसे उंगली, है ना। तो पहले बड़ा भाग तो छोटा भाग, आपका उत्तर चला गया डी पर। वह अवधि जो वयस्क के संक्रमण की पहल करती है उसको क्या कहते हैं? तो वयस्क का पहल करेगा, वयस्क की बातों को मानेगा, मात्र एक ही अवधि है, वो किशोर अवस्था है। कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था हो जाएगा। जो वयस्क की बात को मानता है, वयस्क के काम में सहयोग करता है ना, वयस्क का साथी कह सकते हैं। हाँ, वयस्क में। नेक्स्ट है, सुनते चलिए, अगर समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन करें, जिस क्वेश्चन के बारे में चल रही है उसके बारे में आप क्वेश्चन करें। प्रश्न कहता है, सुनिए, और आप सभी से हम कहना चाहेंगे जितने अब यहाँ पे लोग हैं, 7 बजे इस सेशन को देखना है, उसमें कमेंट में जवाब हमसे पहले देने की कोशिश करिएगा। आप लोग शामिल होइए, क्योंकि मेरे यहाँ जो भी पढ़ाई किए हैं इसके पहले वो लोग पूरा 19, देखिए एक बार बैच चलाए तो उसमें 20 स्टूडेंट थे, जिसमें 19 लोग सफलता प्राप्त की। सारे लोग बात मात्र 19 लोग कमेंट दिखाना, लाइव कमेंट में जा करके, आपको आता नहीं है थोड़ा सा सीखिएगा, बता देंगे, ठीक है। वैसे करिएगा आप लोग, कमेंट जरूर करें आप लोग। चलिए, ऐसे ही नहीं होता है, देखना पड़ता है, 2-3 बार देखेंगे समझ में ज्यादा आएगा। लिखने का भी नौबत है तो वहां लिख लेना है, कहता है 7 बजे से। हाँ, अरे तो लोग रील देखने आता है लेकिन लाइव में जुड़ने नहीं आता ना। चलो भाई, आते हैं, पहले प्रश्न को करते हैं, सिखा देंगे सबको। एक प्रारंभिक कक्ष में बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती है वो क्या कहलाता है? उन्हें शामिल करना चाहिए। बच्चा जो भी लाता है ज्ञान ना, उसको शामिल करिए। भले वो बच्चा गालियां दे रहा है ना, उसको शामिल करना है, उसको धीरे धीरे सुधारना है ना। अब ये नहीं भाई कि उसको जाके थूर दिए बढ़िया से। अगला प्रश्न आ गया, और सबसे बड़ा प्रश्न जो मेरा फेवरेट है। प्रश्न कहता है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? हाँ, दंड एवं आज्ञा पालन के अंतर्गत आता है। हिंज का जो दवाई चोरी वाली बात है, उसकी मां मर जाती वाली बात है ना। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है कि जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेई वाइगोस्की क्या कहते हैं? आप भी कभी कभी अपने मन से बात करते हैं कि नहीं? ये काम को हमको, ये जो बर्तन इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए, कभी कभी बोल देते हैं अपने मन से। अपने मन से बोलते हैं ना भाई। तो वाइगोस्की साहब क्या बोलते हैं? जो अपने आप से बातें करते हैं व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। और अहम केंद्रित वार्ता अगर होता तो किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा खुद से बातें कर रहा है तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित वार्ता, और वाइगोस्की के अनुसार क्या होगा? व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, आगे बढ़े, समझे, मजा आएगा आपको क्लास में।
खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय और रंगों की विशिष्ट लिंक के साथ संबंध करना। जैसे कि पिंक रंग है तो लड़कियां पहनेगी, पिंक कलर है तो लड़कियां, है ना। लाल है, लाल साड़ी हो गया, है ना, लाल लड़कियां। बैडमिंटन है तो लड़कियां खेलेगा, और मोटरसाइकिल खरीद लिया मार्केट से, या खिलौना खरीद लिया मोटरसाइकिल में तो लड़का खेलेगा। तो ये खिलौने के साथ में जो भेदभाव होता है किस में जाता है? कहीं भी भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, और ये नहीं रहे तो आता है जेंडर पक्षपात। क्या आता है? जेंडर पक्षपात, याद रखने की बात है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को चाहिए कि, क्या चाहिए भाई शिक्षक को? यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है और महत्व देता है। मेरे क्लास में हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। क्या कभी किसी को लगा है कि किसी के एक प्रति के हम ही नाई प्रकट किए हैं? नहीं ना लगा है। तो शिक्षक आप भी बनने जा रहे हैं, आगे चल के आपको यही करना है, किसी से भी भेदभाव नहीं करना है, प्रत्येक संस्कृति को सम्मान करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? बस इससे बेटर हो सकता है कुछ समावेशी से। अगर ईवीएस रहता तो क्या मारते? एकीकृत मारते। क्या मारते? एकीकृत मारते। ये बात याद करने वाली बात है। ईवीएस जो होता है विषय वो एकीकृत है। थोड़ा सा आज हम फॉर्म में है, अच्छा भी लगेगा क्लास। प्रश्न कहता है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चे को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। समावेशी में सबको समान शिक्षा, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम मुख्य प्रक्रिया नहीं है, उनके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? क्या हो जाएगा 20 का उत्तर? सार्थक अधिगम नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है ना। हाँ, तो नेगेटिव में कंठस्थीकरण, स्मरण मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको मिलान करना है, प्रतिभाशाली को किससे मिलान करेंगे आप सभी बताएं? कितने नंबर प्रश्न है बताए जरा हमको। क्या नंबर प्रश्न है? 21 नंबर है ना। हाँ, तो प्रतिभाशालीता का मिलान करेंगे जो शीघ्र और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है, माने जल्दी सीख लेगा, स्वतंत्र रूप से, किसी की सहायता नहीं ना। बी वाला का बताइए, अधिगम आवश्यकता। अधिगम आवश्यकता, अधिगम आवश्यकता माने सीखने में उसको दिक्कत हो रही है। जब सीखने में दिक्कत हो रही है तो धारा प्रवाह पढ़ने में उसको दिक्कत होगी। ठीक है। सृजनात्मक के बारे में बताएं। हाँ, नया मूल समाधान के बारे में सोच सकता है। और डी है अवधान कमी, अति क्रियाशीलता विकार, माने जिसका ध्यान एक जगह नहीं टिकता है ना, किसी को पीट देता है, वो हो जाएगा आसानी से विचलित होने की आदत रखता है। समझ में आ रही है ना बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चा प्रभावी कब सीखता है? जब क्या हो, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तब बच्चा अच्छा से सीखेगा। भागे नहीं लेगा तो उसको क्या होगा भाई? सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। बी क्यों नहीं मारे? क्योंकि उसमें पूर्ण वर्ड जो है वो नेगेटिव वर्ड है, और डी जो सी है याद वाली बात है वो नेगेटिव है, और डी में क्या है? श्याम पद आपका नेगेटिव है। ये बोलने वाला काम आप लोग करें, नेगेटिव कौन है जब मैं पूछूं तो। ठीक है। हाँ, इधर मुंह में क्या रखे हो भाई तुम लोग? लड्डू उड्डू नहीं ना है, बोलना है यहाँ। बच्चों, अगला प्रश्न, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए क्या? हाँ, प्रेरित करना चाहिए। सी में क्या नेगेटिव है? डी में क्या नेगेटिव है? अनुमति नहीं देना, ये नेगेटिव बात, ये आप लोग बोलेंगे नेगेटिव, है ना, अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। अधिगम बोले तो सीखना, और सीखना कभी भी तब अच्छा होगा जब आप सक्रिय रहिएगा। यहाँ पे बैठे हुए एकदम सुस्ता रहे हैं, हम यहाँ प्रवचन दे रहे हैं,
तो होगा भैंस आंगूर बीन बजाई या भैंस ही पहुड़ाई, है ना, वे वाली बात ना, उसको भैंस नहीं बनाइए। हाँ हाँ एकदम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपका उत्तर होगा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ज्यादा किसी के पास माने किसी की इंसल्ट पर्सनली नहीं करिए, नहीं तो छोड़ भी देगा आदमी ना। अगला प्रश्न, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उसकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या होता है भाई? हाँ, जब आप शिक्षक पर विश्वास करेंगे, आप लोग मेरे यहाँ आते हैं पढ़ने, हम पर विश्वास होगा या ऑनलाइन जो भी देखते हैं, जिनको विश्वास हो गया ना, मेरा वीडियो खोज खोज के आता है, सर मैं आप ही का वीडियो दूँ। इतने बड़े बड़े लोग हैं यूट्यूब पर, लेकिन खोज खोज के आते हैं कि सर आपका वीडियो देख करके काफ़ी लोग मतलब निकाला भी है। तो यहाँ होगा सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित, अगर आप हैं तो भाई सीटेट निकलेगा आपका। अगला प्रश्न है कि बच्चों की गलतियाँ बताइए हो, आगे प्रश्न छोड़ दिया आप लोग के लिए। फर्स्ट में क्या नेगेटिव है? महत्वहीन वर्ड नेगेटिव है। बी में क्या है? लापरवाह नेगेटिव है। और सी में बार बार अभ्यास नेगेटिव है। तुरंत सुधारना भी नेगेटिव है। उत्तर आपका चला गया डी, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है और उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। उत्तर आपका डी। चलिए अगला प्रश्न, मूल्यांकन डैश है, छोड़ दिया आपके पास, मूल्यांकन डैश है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित। तो भाई ऐसा नहीं है कि हम वस्तुनिष्ठ, हाँ सबसे बेटर होना चाहिए मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, पढ़ाई का ही एक भाग होता है मूल्यांकन। बी में नेगेटिव क्या है हमको बताए? हाँ अलग गतिविधियां, मूल्यांकन अलग थोड़े है भाई, वो पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ डी में आपका, चलिए 28 पर आ जाइए। नीचे दी गई स्थिति क्या बोला जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है वह महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, उनमें बिना प्रयास के कार्य आसानी से छोड़ देने की संभावना है। क्वेश्चन कहा कि जो बच्चा अच्छा प्रदर्शित नहीं करता है वो अपने आप को हतोत्साहित महसूस करता है। यहीं पे मैं एग्जाम लेता हूँ, जिनका अच्छा नंबर नहीं आता है वो छोड़ देगा, पढ़ने ही नहीं आएगा, आकाश करेगा, है ना, अपने आप को हतोत्साहित महसूस करता है और आने वाला दिन में एक दिन छोड़ देगा पढ़ाई। छोड़, हमारा बस के बात ये नहीं है। तो बताए आसानी से छोड़ देता है, तो ये कौन से सिद्धांत को दर्शाता है जिसमें बच्चा छोड़ देता है ऐसे? बी, संज्ञान संवेग पर संबंधित होता है ना, दोनों जुड़ा हुआ है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे के दोस्त है, याद रखिएगा। ये मजेदार वर्ड है आपका, पॉजिटिव वर्ड। कहाँ नेगेटिव वर्ड? मैं नेगेटिव बोला ही कहा, तू नेगेटिव बोला। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? बताए कैसे आप प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को अपने, कि आपका बच्चा घर पे जा करके 1 बजे रात तक पढ़े? है कोई इसमें व्यक्ति 1 बजे रात तक पढ़ता है? कोई नहीं है। कोई, मैं पढ़ा जब सीटेट मैं तैयारी करता था, मैं पढ़ा था। प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकता है? कैसे प्रोत्साहित करेगा हो? क्या मारेंगे इसका उत्तर? ए मारेंगे। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्प को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित मारेंगे। तो बी में हमको बताए कि नेगेटिव क्या था कि नहीं मारे, पाठ्य पुस्तक नहीं मारेंगे। सी में क्या गलत है? ही वर्ड एक है, ही वर्ड आप पाठ्य पुस्तक भी है। और डी में भी बल दे करके कंठस्थ करना, बहुत बेटर। अगला 30 नंबर, वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्व पहल और स्व प्रयास शामिल है, निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? हाँ, जो खुद से करता है। स्व माने क्या?
खुद से। खुद से कौन करता है? तो बचवा करता है। बचवा को कहते हैं अधिगम कर्ता, माने वो सीखने का काम कर रहा है। उत्तर हो जाएगा अधिगम कर्ता केंद्रित विधि। अधिगम कर्ता केंद्रित विधि को कहते हैं बाल केंद्रित विधि। आगे बढ़े, मैथ पर आते हैं। मैं अधिगम कर्ता केंद्रित विधि को लिख लीजिए, बाल केंद्रित विधि। आते हैं मैथ, नहीं मैथ करिए। पहले प्रश्न है 31 नंबर, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? नेगेटिव पूछा, कौन सा योजना नहीं है, नेगेटिव पूछा है, तो आप लोग ध्यान से उत्तर करें। तो मुख्यतः समूह संचालित कार्य का प्रयोग करना। गणित के लिए और मूल्यांकन करना है तो समूह संचालित का प्रयोग करना, ये नेगेटिव वर्ड है। लेकिन इसमें 31 का उत्तर आपका इसमें गलत दे रहा है। हमको ऐसे कार्य का भी कल्पना किया जाए जो अंतर्गत रटने और संकल्पना में अंतर किया जा सके। आगे देख लेते हैं, तर्क विश्लेषण ठीक ठाक है। हाँ चलिए, समूह संचालित कार्यों का प्रयोग से आप मैथ में मूल्यांकन नहीं कर पाइएगा। हाँ उत्तर आपका ये होगा, नेगेटिव पूछ रहा था। अगला है मैथ का, पूरा ध्यान से करेंगे, केवल पेडागोजी मैथ का करेंगे। कहता है कि गणितीय अध्यापक को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? फिर से पूछा नहीं। हाँ, कठोरता का पालन करना ये अध्यापक का काम नहीं है। अगर कोई भी अध्यापक कठोरता का पालन कर रहा है नियम का, तो भाई वो गलत है। ठीक है, आगे केवल पेडागोजी निकालिए। कितने नंबर पर जा रहा है पेडागोजी? 33 है? नहीं है, पेडागोजी करना है, केवल मैथ बनवा देंगे बोर्ड पर। 49 नंबर आइए। हाँ 49 कहता है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? जो बच्चा दृष्टिबाधित है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, जो देख नहीं पा रहा बच्चा, उसका आवश्यकता आप कैसे पूरा करिएगा भाई? ट्रेनिंग तो यही ना है, सीटेट ही ट्रेनिंग होता है कि आप क्या करिएगा उसके साथ। कहेंगे कि अनहरा तू हट जाओ, ऐसा कहेंगे का? नहीं ना कहेंगे, आप टीचर है, ऐसे वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। तो शिक्षण अधिगम वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करना। वैकल्पिक वर्ड मैंने लिखवाया था मैथ में, मैंने एक वर्ड लिखवाया टैग वर्ड, आप लोग देखे कि नहीं देखे? टैग वर्ड डाला है ना, उसमें वैकल्पिक वर्ड मैंने लिखा था। वैकल्पिक वर्ड काफी होता है। वैकल्पिक प्रणाली और साधनों का प्रयोग करेगा तो अच्छा करेगा बच्चा, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, उसको ब्रेल लिपि मिल जाएगा तो अच्छा कर पाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए 16 को कैसे तोड़ा है वो। 16 का तोड़ा है 8 गुने 2, अब 25 को तोड़ा है 5 गुने 5। फिर नीचे लिखा 8 पचे 40 कर लिया, अब 5 दूना 10 कर लिया, एक बार का गुना करके लिख दिया। कितना आसान हो गया गुना। 16 25 में गुना करने के लिए कहेंगे, यहाँ मुंह पर गुना हो गया तुरने के बाद। आसान हो जाए जो गुना तुरने के बाद इस प्रकार के विधि आए तो उस विधि को हम कहते हैं साहचर्य सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? कोई भी बड़ा सा गुना को छोटे छोटे पार्ट में टुकड़ा करके गुना करके लास्ट में गुना कर देना, साहचर्य विधि कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? देखिए गणितीय प्रक्रम इसमें कौन सा नहीं है? कंठस्थ करना, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? बताइए। देखिए प्रारंभिक बोले तो 1 to 5 के जो भी बच्चा होता है या प्रारंभिक बच्चा जो भी होता है वो संरक्षण नहीं कर पाता है, मापन वर्गीकरण समावेशन करता, लेकिन संरक्षण नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा डी। और देखिए प्रारंभिक संख्या के बारे में है, तो आप कभी देखे हैं कि हम एक लड़का है जो 9 नंबर जो संख्या है उसका संरक्षण कर रहा है ताकि 9 को कोई मारे नहीं, 10 को कोई मारे नहीं। संरक्षण माने यही ना हुआ। तो ऐसा नहीं होता, गणित में कभी भी संरक्षण सही नहीं जाएगा। संरक्षण की बात करेगा तो ईवीएस में जाएगा सही, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? संख्यांक और संख्या के विषय में देखिए, फर्स्ट बोला कि संख्यांक एक प्रतीक है,
जिससे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छी बात है, एक संख्या को विभिन्न संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। एक वो संख्या है उसको अलग अलग संख्या से प्रदर्शित कैसे करिएगा, ये तो बात गलत बोला ना। मान लीजिए 10 को कहेंगे प्रदर्शित करो अलग अलग संख्या से, कौन कर देगा भाई? 10 को 10 से प्रदर्शित करेंगे ना, कि 10 को 20 से करेंगे? प्रदर्शित में दिखाएंगे। उत्तर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, और ये प्रश्न काफी मजेदार है और जरा ठेठ में, और इस प्रश्न के लिए ट्रिक मेरे द्वारा मिलेगा, और जिस दिन आप इस सेट को मारे होइएगा, ये प्रश्न देख करके आपका दिमाग जो है ना हैंग कर गया होगा, है ना, और शायद ही कोई व्यक्ति इसको सही कर पाया होगा। प्रश्न क्या कहता है, और मेरा पहले ही ट्रिक में बता देता हूं कि जिस प्रश्न में मिलाने की बात करें, है ना, जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, एक टोकरी में 5 आम है, उसमें 2 और आम मिला दिया गया, तो इस प्रकार के कहते हैं समुच्चयन। क्या कहते हैं? मिलाने की बात करें तो समुच्चयन। कहेगा कि एक टोकरी में 5 आम है, 2 और बढ़ गया। वृद्धि की बात करेगा वहां पे हो जाएगा संवर्धन। तो मैंने टैग वर्ड क्या बताया? मिलाने की बात करें तो क्या होगा? समुच्चयन, टैग वर्ड ये हुआ। और वृद्धि की बात करेगा तो क्या हो गया टैग वर्ड? संवर्धन। क्या हो जाएगा? संवर्धन। ये आप कर लेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। लिख लीजिए, मिलाने की बात करें तो समुच्चयन, और बढ़ने की, वृद्धि की बात करें तो संवर्धन होगा। ठीक है, ये टैग वर्ड हो जाएगा। उदाहरण समझ में आया? मतलब मिलाने की बात करें संवर्धन, समुच्चयन, वृद्धि की बात करें संवर्धन। तो कह रहा है कि एक टोकरी में 15 संतरा है, 17 संतरा और मिला दिया गया, तो ए में क्या होगा? समुच्चयन होगा। दूसरा का बोला कि 9,950 रुपया के मोबाइल का कीमत था और 375 रुपया वृद्धि हो गई, तो इसमें क्या होगा? संवर्धन। तो ए में क्या हो रहा है? ए में हो गया समुच्चयन हो रहा है, और बी क्या हो रहा है? संवर्धन हो रहा है। समझ में आया ना? चलो भाई, अब तो जीवन में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप के विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। माप के बारे में सही कथन को पहचानिए। फर्स्ट बोला लंबाई संरक्षण समझ संख्याओं के संरक्षण के पहले आया। भाई पहले संख्या आया था तब लंबाई आया था। बी बोला कि भार संरक्षण की समझ आयतन के पहले आया। बात सही है। आयतन पढ़ने से पहले हम लोग वजन पढ़े हुए हैं, वजन बोले तो भार। ठीक है, तो ये बात सही बोल रहा है, बाकी सारे आपके ऑप्शन गलत है। उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट, जिस दिन हम सीटेट में बैठे थे और जब ये पेपर आया था, काफी मजेदार पेपर था, देख करके मन खुश हो गया, एकदम आंसर झलक रहा था कि इसका आंसर ही होगा। झलक रहा है ना? अब उस दिन का नहीं झलका जिस दिन बनाए आप लोग। हम जब आते हैं तो झलकेगा ना, सारा प्रश्न झलके। अगला प्रश्न, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयत व्यूह में व्यवस्थित करे। इस कार्य से संबंधित गणितीय अवधारणा। देखिए, टाइल्स का कभी भी प्रश्न पूछ दिया तो मान लीजिए आप एक मिस्त्री है और आप किसी के घर में टाइल्स लगाने गए, तो क्या देखिएगा? आयतन नहीं देखेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आयतन बोले तो क्या? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आयतन में क्या होता है? आप टाइल्स में, आप लोग टाइल्स जो लगता है उसमें ऊंचाई कहाँ होता है? मिस्त्री गया आपके घर में टाइल्स लगाने, ऊंचाई नापेगा कि हम टाइल्स इतना ऊंचा लगा देंगे? ऊंचाई नहीं मापता है, उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई मापता है। इसलिए जिस ऑप्शन में, टाइल्स वाले के ऑप्शन में कहीं भी आयतन रहे उसको जीवन में कभी नहीं छुइएगा। टाइल्स वाले प्रश्न में आयतन को छूना नहीं है। तो 3 जगह आयतन लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। है कि नहीं? अच्छा ट्रिक मेरा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। बाकी सारे ऑप्शन में आयतन भरा हुआ है, आयतन नहीं छूना है टाइल्स वाले प्रश्न में। तो आप लिख भी सकते हैं कि टाइल्स वाले प्रश्न में हम आयतन को नहीं छुएंगे।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? प्रश्न हल करने का कौशल। देखिए फर्स्ट में क्या नेगेटिव है? कंठस्थ। बी में क्या नेगेटिव है? कंठस्थ। सी में रट लेना। तो भाई 3 गो नेगेटिव है, तो चौथा मारेंगे विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप दिखाना। गणित में तो चर होता ही है। हाँ, अगला प्रश्न है, वैन हीले साहब आ गए आपके सामने। वैन हीले के स्तर जिस विकास की अवस्था का संकेत करता है वह कौन सा है भाई? जीवन में वैन हीले आएगा तो जयमिति आएगा। वैन हीले जयमिति, वैन हीले जयमिति बना हुआ है, उन्हीं के लिए बना हुआ है। उत्तर मारिए, डी पर गया। अगला है कि राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम बताइए। प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला। प्रगामी ये वर्ड आपका नेगेटिव वर्ड है। छात्रों को प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित, इससे अच्छा क्या होगा? गणित कभी भी पढ़ाइए तो उसके अनुभव से बताइए, दैनिक जीवन से बताइए, समझा करके बताइए। 2 गो आम 3 गो आम मिलके कै गो आम। और अगला प्रश्न के पहले मेरा एक ट्रिक आप लोगों के सामने आ रहा है। ये जितना भी प्रश्न है ना, ये अगर शुरुआत करते हैं सीटेट पढ़ना तो इसी सेट से शुरू करिए, 2019 7 जुलाई से। पूरा ट्रिक भरा हुआ है, जितना ट्रिक बनता है सब इसी से बनता है। कभी भी दशमलव का बात कर दे, दशमलव का गुणा जोड़ की बात कर दिया, तो दशमलव वाली बात कहाँ पढ़े हैं आप लोग 10वां क्लास में? ग्राफ पेपर पर पढ़ते हैं। दशमलव किस पर पढ़ते हैं हम लोग? ग्राफ पेपर। तो दशमलव का गुना उना की बात जीवन में कभी किया तो कहाँ जाएंगे भाई? ग्राफ पेपर। लिख लीजिए दशमलव का गुना 0.3 गुने 0.2 बराबर 0, इतना। ग्राफ पेपर पर हम लोग इसको उचित तरीका से समझेंगे। अब इससे अच्छा क्या पढ़ाया आप लोगों को भाई? काश डिजिटल बोर्ड होता तो और बेटर तरीका से हम पढ़ाते। प्रश्न 61 नंबर और ईवीएस का प्रश्न है, आप लोग के सामने आ गया। ईवीएस तैयार है? चलिए, पूरे जिस तरह से पूरे एक्टिव के साथ आप लोग अभी तक किए हैं 60 तक, वैसे एक्टिव कम नहीं करना, मैंने अपने आप को रुचि को बना के रखना है, ठीक है। प्रश्न है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। अब देखिए क्या प्रयोग करता है शिक्षक बच्चे के समूह बनाकर उसको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। और शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है? बताइए हो, क्यों समूह बनाता है टीचर? वाह, क्यों बनाता है टीचर समूह? फर्स्ट तो भाई सहपाठी अधिगम का समर्थन देगा। बी बोला कि शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार। समूह जब बनाएंगे ना, याद रखिएगा, तो उसमें सामाजिक अंतःक्रिया होगा, माने बातचीत होगा। अंतःक्रिया माने बातचीत होगा, तो ये भी बात सही जा रहा है। और सी में क्या है? समूह बिना भार के। ये यहाँ नेगेटिव, बिना भार के कोई भी समूह नहीं बनता है। अगर समूह बना है तो कुछ ना कुछ उसमें डीलिंग करना पड़ेगा, भार लगेगी। और डी वाले ऑप्शन में एक ऐसे आदमी बैठे हुए हैं जो अनुशासन के प्रिय हैं। जीवन में सीटेट में कभी सही नहीं जाता अनुशासन। उत्तर कहाँ चला गया? ए और बी पर। निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? तो भाई कौन सा नहीं होगा संकेतक? है याद करने वाली बात जीवन में कभी करे उसको नहीं करिएगा। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन डैश है। देखिए, स्व आकलन की बात करेगा तो हम आपको सिखा देते हैं, जीवन में कभी नहीं। स्व माने खुद का आकलन, तो सीखने के रूप में आकलन क्या होगा? रूप में आकलन क्या होता है? रूप में आकलन या सीखने के समान आकलन। सुन लीजिए फिर से मैंने क्या बोला। अगर अपने आप से अपने खुद को आकलन कर रहे हैं कि आप कितना नंबर लाए हैं,
जो व्यक्ति खुद से आकलन करता है उसमें दुइये को आंसर सही जाता है। एक होता है सीखने के रूप में आकलन और दूसरा जाता है सीखने के समान आकलन। स्व आकलन की बात करेगा, लिख लीजिए आप लोग, क्यों नहीं लिखते हैं? स्व आकलन लिख करके लिख लीजिए, रूप में आकलन और के समान में आकलन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? रेटिंग स्केल है कोई भी तो उसको हम लोग देखेंगे, देखने की बात को कहते हैं अवलोकन, ठीक है। चलिए, रेटिंग स्केल आ गया, आंसर में अवलोकन जाएगा, ये कीवर्ड बन गया। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये नहीं है, नेगेटिव बड़ा हुआ है। अगला है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन से संकेत बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? चित्र कोई भी है तो चित्र को आप क्या कर सकते हैं? देखेंगे। चित्र को क्या करिएगा आप लोग? देखना को क्या कहते हैं? अवलोकन। चित्र को आप अभिव्यक्त करेंगे कि किसका चित्र है ना, कौन हीरो का है, कौन हीरोइन का है, तो उसको अभिव्यक्त करना बोलते हैं। और तब विश्लेषण करेंगे कि फलना फिल्म का है पोस्टर, तो उसका विश्लेषण हो गया। क्या चित्र का प्रयोग करिएगा? हो, चित्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये नेगेटिव है, तो ए, बी और सी। 67 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आइए, झूम के खेती के बारे में है। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। भाई, झूम खेती सबसे मजेदार खेती है ना। कुछ साल तक बंजर छोड़ दिया जाता है जमीन को, ये बात सही है कि गलत है? सही बात है, कुछ साल तक छोड़ देंगे तो भूमि उपजाऊ हो जाएगा। बी बोला, इस जगह पर बांस खरपतवार के उगाता है, उखाड़ कर जला देते हैं। उखाड़ने की बात नहीं, उसको गिरा करके जलाते हैं, उखाड़ने वाली बात बोल दिया, गलत हो गया। और सी बोलता है कि खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग करते हैं। नहीं, गलत है। खाद की तरह प्रयोग करेंगे वही खेतवा में न करेंगे, प्रयोग करना हो गया मैंने दूसरे खेतवा में, एक गलत हो गया। खाद की तरह प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें जला के छोड़ दिए, उसका हो गया। प्रयोग करना मैंने हो गया कि एक खेत से दूसरे खेत में ले जाना, ठीक है। जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले गहरा जोता जाता है, ये नेगेटिव हो गया भाई। ओहो हो, इसमें कौन जा रहा है सही? लेकिन इसमें ऑप्शन तो नहीं है दूसरका में। हाँ, केवल ए मारिए हो, हाँ केवल ए सही जा रहा है, बहुत अच्छा। गहरा जोताई नहीं, कैसा जोताई? उसका नाम बताइए। छिछला जोताई। कैसा जोताई? छिछला ना, कहते छिला गया है, तो वैसा ही छीलना है, वहां पे जमीन को ज्यादा जोताई नहीं करना है, छिछला जोताई करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ लॉटरी खेती मिजोरम में होती है, हाँ वहां पे होती है। अगला प्रश्न है कि किस पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने पत्थर के बनाए। यह घर 2 मंजिले हैं, निचले मंजिल पर जानवर रखते हैं, जरूरत सामान इकट्ठा करके रखते हैं और स्वयं अपनी पहली मंजिल पर रहते हैं। और सभी घरों में समतल छतें हैं और इन पेड़ों के मोटे तनों से बनाए जाते हैं। तो ये कहाँ का है भाई? जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। अगर नहीं रहे तो वहाँ पे आप लद्दाख कर सकते हैं, तो कोई बात दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है बहुत मजेदार और बहुत एनसीईआरटी का सबसे मजेदार प्रश्न है कि आदिवासी 1000 साल पहले से कांसा की चीज बनाते आए हैं, आज भी घरों में कांसा का प्रयोग होता है। कांसा समझते हैं? आजकल के जो शादियां होता है, सुनिए ध्यान से, आजकल के जो शादी होता है, जो फुलहा जो मिलता है ना, फुलहा, उसी को कांसा बोले, ठीक है। कांसा, इसका उत्तर बता दीजिए क्या होगा? 69 का, अरे 69 का कॉपर प्लस टिन होगा ना, कांसा पूछा है तो ए हो गया। नारियल और टेपियोका की बात करें तो
टेपियोका केरल में। अगला प्रश्न है, आमतौर पर जो जानवर होता है वह रात्रि में चीजों को कैसा देखता है? काला और सफेद दिखाई देता है जानवर को। अगला है कि केचुआ किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में सही कारणों को चुनिए। कौन सा सही कारण होगा? चलिए, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल जमीन को उपजाऊ बनाता है, सही बात है। और बी बोला कि केचुआ खरपतवार खाते हैं जिसके मुख्य फसल की रक्षा होती है, गलत बात है। मृत खरपतवार खाता है, ये गलत बोला, तो ये सही जा रहा है। आगे देख लेते हैं। केचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केचुआ द्वारा बनाए गए छेद में जमीन आसानी से हवा उसमें प्रवेश करता है। तो ए, सी और डी बहुत बेटर। हाँ, पोली बनता है, और इसका याद रखिए ना, केचुआ पुलाव बनाता है। अगला प्रश्न, हाँ खाने वाला पुलाव नहीं, पुलाव माने होता है नरम। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड स्थित है। झारखंड जो है उड़ीसा के उत्तर में है, इस ऑप्शन के अनुसार। झारखंड क्या है? उड़ीसा के उत्तर में है। अगला प्रश्न, ये समझ में आएगा जब घर में आप लोग मैप लगा के रखिएगा। घर में मैप लगा लीजिए। मैप है आप लोगों के पास? बोले कि इंडिया का मैप लगाना है, 10 रुपया पैसा लगता है, उसमें नहीं लगाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। क्या प्राप्त नहीं होता है पेट्रोलियम से? कोयला नहीं प्राप्त होता है। पेट्रोलियम से आपको मिलेगा डीजल, ग्रीस, मोम, लेकिन कोयला नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जो पूर्णिमा को माना जाता है, माने अजोड़िया में माना जाता है। अजोड़िया जानते हैं? अजोड़िया रात में कौन कौन मनता है? ये जब हम एग्जाम दिए थे तो गलती किए थे, क्योंकि हमको नहीं आता था कौन सा पर्व अजोड़िया में और कौन अनहरिया में। अजोड़िया अनहरिया हमको ना बुझाया था। कौन सा पर्व से ऐसे हमको लगाव नहीं है, कोई भी पर्व हो तो थोड़ा सा। हाँ, तो होली होता है अजोड़िया में, है ना। लोग समझ जराने जाते हैं, अजोड़िया में धूल माटी खूब खेलते हैं। रक्षाबंधन अजोड़िया में, भाई बहन का प्यार अजोड़िया में हो गया। और गुरु नानक जयंती, हाँ, अजोड़िया माने पूर्णिमा, उजाला माने पूरा रात चांद रहता है, फुल मून कहते हैं उसको। अगला प्रश्न, हाँ, प्रश्न है कि कहता है, सुनिएगा, अरब सागर के तट पर कौन सा राज्य स्थित है? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाला प्रश्न बार बार पूछता है। तो अरब सागर होगा केरल, कर्नाटका, गुजरात, और बंगाल खाड़ी पर होगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, उत्तर आपका बी पर चला गया। अगला प्रश्न आपको तो बनाने वाला है, तो बनेगा नहीं, यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉब्लम है। पेडागोजी पहले कर लीजिए ना, यहाँ पे पेडागोजी। चलिए, प्रश्न नंबर आइए, कितने पर आइएगा? 7 पर 9 वाला पाइए। 79, 79 ना बोलते हैं। 77, 78, 59, 59 कैसे होता है? 79। हमारे देश के एक जंगल में, उस जंगल के लोग आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट जिसमें टीन कहते हैं आवंटित की जाती है। टीन क्या है? देखिए, टीन माने हो टीना नहीं, टीन माने होता है ऐसा बीज जो नया नया बीज हो, कोमल बीज हो, नवजात बीज हो, जिस बीज का अभी तक माने पोषण सही से नहीं हुआ हो, उसको कहते हैं टीन बीज। टीन माने होता है कम एज। टीन माने क्या होता है? कम एज होता है। तो टीन बीज के बारे में जीवन में कभी पूछे सीटेट में, उसका एक ही ट्रिक है, कोई किसान, क्या आता है उसमें? कोई किसान एक टीन बीज बोता है, उत्पन्न करने वाला नहीं, बोने वाली बात याद रखिए। कोई किसान टीन बीज बोता है, क्या याद रखेंगे? टीन बीज लिख करके लिख लीजिए, कोई किसान टीन बीज बोता है, सीधे लिख न लीजिए, कोई किसान टीन बीज बोता है, बस। इसका आंसर कभी नहीं बदलेगा, नहीं तो कोई उत्पन्न करता है, फंस जाता है बहुत। टीन लिख करके लिख लीजिए, कोई किसान टीन बीज बोता है, इसका आंसर जीवन में कभी नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न पढ़ाइए, कहता है
कि नीचे दिए गए शहरों में एक रेत के पहाड़, रेत के टीले कहाँ मिलते हैं? अबू धाबी में मिलता है ये रेत का टीला। अगला प्रश्न है, और सबसे मजेदार प्रश्न खूब पूछा जाता था पहले, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। तो निम्नलिखित में सूखने के संभावित कारण को बताइए। उसका कारण ये है कि इसका कूट दिया का, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं होता है। बात सही है? सही है। पेड़, कुओं और आसपास के क्षेत्र जमीन और कोलतार सीमेंट से ढक गया है, यह भी सही है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि वह घर में टोटियां लगी है, ये सही है? ये गलत है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर संचालित पंप लगाए गए हैं, इसके वजह से भी सूख गया है। तो ए, बी और डी आपका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं रखा गया है? इस आयु वर्ग में बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, इसीलिए नहीं रखा गया है। अगला प्रश्न है, आइए, कि कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय में सत्य कथन बताइए। देखिए, सुनिए ध्यान से, तक समझ लीजिए। पहला और दूसरा क्लास में पर्यावरण का बुक नहीं मिलेगा, 3 से मिलता है ना। क्यों नहीं मिलता है? आप पूछेगा कि नहीं, क्यों नहीं पढ़ाया जाता है पर्यावरण, तो बताइएगा कि पहला दूसरा में बुक इसलिए नहीं है क्योंकि पहला दूसरा में ईवीएस जो है, पर्यावरण जो है, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्रश्न आपसे हमेशा पूछ देगा, कोई जाते समय पूछ देगा रास्ते में कि पहला दूसरा में ईवीएस का बुक नहीं दिया जाता है, क्यों? तो याद रखिएगा, भाषा और गणित, दो वर्ड याद रखना है। कौन सा? भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस पढ़ाया जाता है। कोई ऑप्शन में है तो बताइए जरा, हम उसी को मानेंगे। है ना तीसरा ऑप्शन? पर्यावरण अध्ययन संबंधित भाषा और गणित के माध्यम से होता है ना, ऑप्शन नंबर 3। तो जो मैट्रिक बता रहा हूं वो बदलेगा नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। 6 गो थीम है ना। क्यों किया गया है 6 गो थीम को भाई? क्यों रखा गया है? याद रखिएगा कि बच्चे को स्थानीय परिवेश मुद्दे से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, ठीक है, इसीलिए थीम को रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीम में से एक नहीं है? काम और खेल जो है वह उप थीम है, थीम नहीं है। थीम में भोजन हो गया, आवास हो गया, यात्रा हो गया, हम चीजें कैसे बनाते हैं हो गया, है ना, होगा, पानी हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है? उत्तर होगा पर्यावरण अध्ययन दोनों परिभाषाओं पर बल देता है। क्या ये नेगेटिव पूछ रहा था तो हम परिभाषा वाला मार देंगे? नहीं, अरे मारेंगे ना भाई। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है भाई ज्ञान की रचना के लिए? याद रखिएगा, बच्चा सक्रिय भागीदारी लेगा तो ज्ञान का निर्माण होगा। बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना ये बात गलत है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर होना चाहिए, अच्छी बात है, मैंने बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए बच्चों को। और डी हो गया बच्चे के स्थानीय ज्ञान के, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। अब बताइए, ऐसे ऐसे सेट मिले तो गर्दा उड़ना चाहिए था, कहाँ उड़ गया उस दिन भाई? उस दिन तो आप लोग फेंका गए ना। चलिए अगला प्रश्न पढ़ाते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। सबसे अच्छा किस्सा कहानी खूब कहिए, बच्चा खूब इंटरेस्ट लेगा, खूब मजा लेगा और कहेगा सर जी कहानी कहिए ना, किस्सा कहिए ना। हम परेशान रहते हैं, हमको कहना पड़ता है बार बार। हमको ज्यादा लड़का से परेशान करता है, सर कहानी कहिए ना, किस्सा कहिए ना। सरकारी विद्यालय के बच्चा जो होता है ना, उसको किस्सा कहानी में बड़ा मजा आता है, लिखवाने पढ़ाने में नहीं। हाँ ये सब कहिए ना सर जी।
शायरी कहना दीजिए, कहने के लिए खूब बोलेगा। अगला चलिए प्रश्न पर आते हैं, भटकना नहीं है। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं पर संचालन करता है। क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? उत्तर हो जाएगा बच्चे की प्रक्रिया कौशल का आकलन। अच्छी बात है, बच्चे को अवसर दीजिए, अच्छी बात है खोजने का। यहाँ भी अवसर भी कर अभिव्यक्ति का अवसर, और डी में कर दिया विभेद वर्ड आपका नेगेटिव है। कौन सा बात नेगेटिव है? विभेद माने भेदभाव। आपका उत्तर हो गया ए। चलिए पर्यावरण का लास्ट प्रश्न, उसके बाद हम हिंदी पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षक के अलावा अन्य स्रोत मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए प्रोत्साहित भाई? तो याद रखिएगा, प्रोत्साहित करने का काम है। या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक का स्रोत नहीं है, नेगेटिव हो गया। बी में क्या नेगेटिव है? माता पिता का उपस्थिति होना और विकास करना, ये गलत बात है। ओहो कूट है क्या? तब बहुत सारा आंसर सही जाएगा हो, तब तो सब हो जाएगा, ए बी सी सब हो जाएगा, समझे? अगर देखेंगे पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षक ही स्रोत नहीं है, अलग से भी सीख सकते हैं। सही है, एबीसी सही है। आपका उत्तर हो जाएगा डी वाला गलत है, सौंदर्यगत केवल एबीसी सही जा रहा है। अब देखिए गद्यांश, इसका चीर फाड़ करेंगे हम गद्यांश का, और ये फ्री का नंबर उठाने वाला है। देखिए कैसे हम पढ़ते हैं, सुनिएगा कैसे हम पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ना है आपको। मानव के मर्मर स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वे अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरे की सेवा शुश्रूषा एवं सत्कार करता है। मतलब आपका जो जीवन है तब अच्छा होगा जब किसी दूसरे की सेवा करेंगे। बात समझे? ये बात कही जा रही है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। ऐसा थोड़े कि आप अमर हो जाइएगा, कुछ ही दिन तक ना रहेंगे। इसलिए किसी का हेल्प करिए, सेवा करिए, चाहे जो हो जाए, जिस प्रकार की सेवा हो, सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीव भर हमारे लिए शोकाकुल और एवं प्रेमाकुल भी नहीं होंगे। माने कुछ दिन के लिए रोएगा माता पिता लोग या जो भी है, और उसके बाद में छोटा भाई चल गए तो चल गए, कौन बात नहीं, भगवान की इच्छा रही ले गए ना, विधि के विधान था। ऐसा होता है ना भाई। तो दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है, जब मरिए जाना है तो आपके मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना भाई किसी को मदद करके मरे, ताकि वो नाम लेगा क्या, कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों एवं सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा के लिए अमर हो जाए। क्या भगत सिंह बोले थे? भगत सिंह जब जेल में थे, क्रांतिकारी आंदोलन में जब कूद पड़े थे, तो घर से उनके रिश्ता आया था एक लड़की का, बोला गया कि शादी कर लो। तो उन्होंने बोला कि हम इस छोटे से मने सुख के लिए, मने शादी वाली चीज़ हमारे लिए बहुत छोटा चीज़ है, हमको देश से प्रेम है, हमको शादी उदी नहीं करना है ना। तो भाई क्यों ना भाई हम लोग अमर हो जाए, किसी को हेल्प करके, जब मरना ही है तो किसी को हेल्प करके क्यों नहीं मरे भाई। क्या आगे कहा जाता है कि सेवा प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसे आवश्यक कर सकते हैं अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु उत्प्रेरण बन सकते हैं। देखिएगा अब्दुल कलाम आजाद के बारे में सुनेंगे, राष्ट्रपति है ना, अग्नि मिसाइल बनाए हैं। आज तो उनका मृत्यु हो चुका है, लेकिन आज हम लोग भी नाम ले रहे हैं और आने वाला पीढ़ी भी नाम लेगा ना। ऐसे बात कहा जा रहा है कि आप किसी के लिए उत्प्रेरण बनिए, प्रेरणा बनिए। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति बनाने के लिए एक यह विचार नहीं है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं तथा अपने अपना कर वे अपने दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धरा पर इस अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परिहितकारी कलांतर तक पूजे जाते हैं। माने जो लोग हेल्प करते हैं, किसी का सेवा करते हैं, वो आगे तक भी पूजे जाते हैं।
अमूल्य मनुष्य जीवन की श्रेष्ठ शिक्षा यही है कि सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमयी एवं समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार संग्रह कर लेता है। किसी भी मानव को आध्यात्मिक का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति को फैलाना ही है। देखिए, मतलब आप लोग जितना भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी आप धर्म के हैं, तो आप किसी को जब तक हेल्प नहीं करिएगा, सारा पूजा पाठ धर्म आपका बेकार है। किसी को हेल्प नहीं कर पाए तो सारा चीज आपका बेकार है। धर्म क्या कहता है कि कोई व्यक्ति मुसीबत में पड़ा है तो उसका हेल्प करना, यही ना धर्म कहता है। कर्म को ही धर्म कहा गया है, पूजा को धर्म नहीं कहा जाता है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं या अपने गॉड को याद कर रहे हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म तो यही है किसी को भाई कुछ ही हेल्प कर पाए, थोड़ा ही हेल्प कर पाए, जितना शक्ति हो, क्या वही धर्म है। चलिए अगला प्रश्न हम आप करते हैं, जितना पढ़े उस पर प्रश्न है कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, चलिए उत्तर आपका हो जाएगा 3, जो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परिहित हो जाते हैं, माने जिस दूसरों की सेवा करते हैं। अगला है कठोर सत्य किसे कहा गया है? कठोर सत्य बोला गया है किसको? तो भौतिक शरीर की नश्वरता, माने जितने भी मनुष्य हैं यहाँ, जो भी जन्म लिया है सबको ही मरेगा, ये कठोर सत्य है। मरना है कि नहीं भाई? खुशी से मरना है। अब तक कोविड वैक्सीन भी पड़ा है तो मरने का उम्र भी भाई मजेदार तरीका से मरिएगा, कम उम्र में मरिएगा ना। अगला प्रश्न, निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए जवाब दीजिए आप लोग, क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? उत्तर हो जाएगा अच्छे कर्म से नाम अमर कर लेना। अगला है कि हमारे जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें? निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, तभी हमारा जीवन क्या बनेगा? किसी के लिए प्रेरणा बन जाएगा। निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें। मेरे यहाँ बीपीएससी वाले काफी लोगों को हम पढ़ाया, सबने बोला कि 1 महीना का पेमेंट देंगे, लेकिन उसमें कुछ लोग हैं जो पेमेंट नहीं दिया, है ना। तो है लोग उसमें, तो निस्वार्थ भावना की जाओ भाई कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं दिया। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है जब निस्वार्थ भाव से किसी की क्या करे? परोपकार करे। ये आपका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, धर्म के आचार का उद्देश्य है। धर्म के आचार का उद्देश्य क्या है? हाँ, धर्म आप तभी करिएगा अपने भी, जो भी आप धर्म से आते हैं, जब अच्छे कर्म करिएगा, अच्छा गुण होगा इसका, है ना, तभी आप धर्म कर पाइएगा, मैंने किसी का हेल्प करना। अगला है ऐसे विचार, ये थोड़ा सा इसको सुधार करना है कि अशुद्ध हो, जिसमें अशुद्धि हो। ऐसे विचार ख पढ़िए, सज्जन मनुष्य के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। इसमें गलत कौन है बताइए? गलत खोजना है तो 3 वाला आपका ख वाला गलत है। सदा सज्जन मनुष्य के, मनुष्य को होना चाहिए, सज्जन केवल क्यों होगा? दुर्जन के मन में भी उठता है ना। उत्तर आपका इसमें सी वाला गलत है, ख वाला गलत है, बाकी सही था। ये काफी डिफिकल्ट हो गया था जिस समय में आया था एग्जाम में, काफी लोगों को समझ में नहीं आया। शेष शब्दों को भिन्न पहचानिए, सबसे अलग शब्द बताइए। सत्यवादी, ये सही। सद्गुण, सत्कर्म, सदगति, तीनों एक ही चीज है, लेकिन सत्यवादी एक अलग चीज है। सत्यवादी जो सत्य बोलता है जीवन में हमेशा। अगला है निस्वार्थ शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताए। निस्वार्थ का क्या हो जाएगा? निस्वार्थ का होगा स्वार्थी। निस्वार्थ तो स्वार्थी, उत्तर आपका सी पर गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्यय से बना हुआ है? आध्यात्मिकता, हाँ, आध्यात्मिकता जो बना हुआ है, आधि जोड़ ई जोड़ ता, आध्यात्मिकता, इसमें 3 आ गया। उपसर्ग प्रत्यय सब पूछ रहा था इसमें। अब अगला आ गया पदांश। पदांश एक ऐसा चीज है
जिस पर काबू पाना बहुत कम लोगों के बस में रहता है। पदांश मतलब होता है थोड़ा भी पकड़ में आए किस बारे में कहा गया, तब जवाब दीजिएगा, मजा आएगा। चलिए हम पढ़ते हैं। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमान हम, पर हम इन सबसे पहले दुनिया में हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी के देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। लग रहा है कि भाई सैनिक उनिक के बारे में बात हो रही है, कुर्बान शहीदों के बारे में बात हो रही है ना। हाँ, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पल तले से, आज झुके हुए टकरा कर तो कल लगते फिर जगह से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हम हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नौ मंगल। आजाद वतन के बासिंदे हम, चरण हमारा है बादल। वो लग रहा है कि शहीदों की बात हो रही है ना, वीरों की बात हो रही है। अब बताइए पैर शब्द का समानार्थी बता दीजिए। पैर माने होता है, नहीं है, पैर माने होता है चरण, पग, पद, नौ नहीं होता है, नौ नहीं होता है। उत्तर आपका नौ नहीं होता है, नेगेटिव पूछा है। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच हम एक है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या है? हाँ, सबसे पहले हम भारतीय है। समास की दृष्टि से शेष शब्द बताइए कौन सा भिन्न पद है? हाँ, दो वर्ड सेम देता है तो वो हो जाता है पुनरुक्त, समास नहीं होता है, वो पुनरुक्त हो जाता है। अगला है सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। पंक्ति में तूफान का भाव बताइए। तूफान बोले तो क्या? कठिनाइयों को तले है ना, लातों से। अगला है कि अंडमान से कश्मीर भारत में है, तो क्या है? उत्तर हो जाएगा दूरस्थ राज है, अंडमान और कश्मीर है ना, दूरस्थ है। अगला है कि हम भारतीय जिधर भी अपना कदम बढ़ाते हैं वहां पे क्या होते हैं? नौ मंगल हो जाते हैं, माने शुभ कार्य हो जाते हैं। अब आइए पेडागोजी, सबसे मजेदार सबसे आसान पेडागोजी हिंदी का। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर हो जाएगा, नेगेटिव बात बोला है, भाषा कौशल क्रम में नहीं अर्जित किए जाते हैं, गलत बात है, यह आपका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पाइए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बच्चे के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? उत्तर होगा त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। ये गलत बात है। कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अज्ञानी बच्चा है। ये नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा था, अज्ञानता नेगेटिव वर्ड है, आपका उत्तर सी पर चला गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, ईदगाह कहानी अपने शब्दों में सुनाइए, तो बच्चा अपने शब्दों में कहेगा कि हम मेला में गए थे तो ये देखे थे, तो अपने शब्दों में कहेगा बच्चा, तो उसका विकास होगा चिंतन कौशल का। अगला प्रश्न पढ़ाइए, क्या समझाया? चलिए अगला प्रश्न है, कितने नंबर पर आए हो? 109। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बताइए। बच्चों में जन्मजात होती है, ये बात किसने कहा? चोमस्की साहब ने बोला है। कौन बोला? चोमस्की। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? बातचीत जरूरी है, और भाषा सीखना है तो बातचीत करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का अर्थ है, भाषा सीखने का क्या अर्थ है भाई? नहीं, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। भाषा इसलिए करते हैं ताकि हम लोग कहीं प्रयोग कर पाए, भाषा इसलिए सीखते हैं भाई। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? वाइगोस्की साहब का है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? बाल साहित्य सबसे अच्छा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है, परिवेश का आधार है कि किस प्रकार के परिवेश से आप आए हैं, आपकी भाषा कैसी है।
नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो, इसको महत्व देंगे। बाकी आपका सारे नेगेटिव वर्ड है इसमें। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? देखिए अर्थ वर्ड बहुत हिट होता है। पढ़ना मतलब क्या? अर्थ लगा करके पढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न और आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि बच्चों को लिखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? कभी भी लिखने की बात कर दिया सीटेट में तो विचार लिखेगा अपना। क्या लिखेगा? हम आपको बोलेंगे कि लिखो, आप अपने विचार नहीं लिखेंगे भाई। उत्तर होगा कोई भी लिखोगे भाई, अपना विचार ही निकलेगा आपके मन से। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? पाठ्य पुस्तक के निर्माण करना है तो भाषा की विभिन्न रंगतें बहुत हिट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बहुभाषिकता कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा कर देना चाहिए। क्या भाई? हाँ, अनदेखा नहीं करना है, स्वीकार करिए। कोई भी बच्चा कोई भी भाषा बोले। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, और बोलते बोलते हम भी थक गए हैं। भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका? भाषा का समृद्ध प्रवेश। आप सभी का थोड़ा सा वीडियो इसमें आप सभी को दिखा देते हैं, ज्यादा संख्या तो नहीं है। हाँ राम, आप लोग इतने लोग ही शामिल थे, बाकी लोग फरार है। चलिए भाई, ये संस्था भी है मेरा।